अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक बहुत बड़े मजमे में तकरीर करते हुए एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा, मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज़ खान के पोते का नाम हलाकू था। इसने बगदाद पर कब्ज़ा किया और उसे पूरी तरह लूट लिया। बाज़ हवालों के मुताबिक इसने 2 लाख और बाज़ के मुताबिक 4 लाख इंसानों को कत्ल किया। इसने बगदाद की सारी कदीम मस्जिदें, मकतबे और महल ढा दिए। ये सारी क़यामतें हलाकू ने बर्पा की। इसी जालिम हुक्मरान ने, जो बहुत दूर से आया था, एक हुक्मनामा जारी किया कि वो बगदाद के सबसे बड़े आलिम से मिलना चाहता है। जाहिर सी बात है कि कोई आलिम हलाकू से मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार कादहान नाम का एक कम उम्र नौजवान, जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं निकली थी और एक मदरसे में मुअल्लिम था, हलाकू का सामना करने के लिए राज़ी हो गया। हलाकू से मिलने के लिए जाते हुए कादहान ने अपने साथ एक ऊँट, एक बकरा और एक मुर्गा भी ले लिया। नौजवान आलिम कादहान हलाकू के खैमे के पास पहुंचा और हलाकू से मिलने अंदर चला गया। हलाकू ने नौजवान आलिम से पूछा, मुझसे मिलने और मेरा सामना करने के लिए बगदाद वालों के पास तुम्हारे सिवा कोई और ना था? कादहान ने जवाब दिया कि अगर आप मुझसे बड़े से मिलना चाहते हैं तो बाहर एक ऊँट मौजूद है, अगर दाढ़ी वाला चाहते हैं तो बाहर एक बकरा मौजूद है, और अगर बुलंद आवाज़ वाला चाहते हैं तो बाहर एक मुर्गा भी मौजूद है। आप जिसे चाहे बुला लें। तब हलाकू भांप गया कि मेरे सामने खड़ा हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं है। तब हलाकू ने इससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है? नौजवान ने इसे बहुत गहरा जवाब दिया। इसने कहा, हमारे आमाल और हमारे गुनाह तुम्हें यहाँ ले आए हैं। हमने अल्लाह ताला की नेमतों की कदर नहीं की, इसकी नाफरमानियों में आगे बढ़ते गए। दुनिया, मालो दौलत और ज़मीनो जायदाद हमारे दिलों में रच बस गए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको हमारे पास अपना अज़ाब बनाकर भेजा है, ताकि इसने हमें जो नेमतें दी थीं वो हमसे वापस ले ले। ये जवाब सुनकर हलाकू ने दूसरा बड़ा अजीब सवाल कर दिया, मुझे कौन यहाँ से निकाल सकता है? नौजवान ने जवाब दिया, जब हम नेमतों की कदर जान लेंगे, इनका शुक्र बजा लाएंगे और आपस के इख्तलाफात ख़त्म कर लेंगे, तो उस वक़्त फिर आप यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकेंगे। आज हम मुसलमान जो पूरी दुनिया में पस्ती का शिकार हैं, कहीं हम ज़ात पात के इख्तलाफात की वजह से तो कभी फ़िरका वारियत की वजह से आपस में नफ़रतें समोए हुए हैं। हमें अपने अंदर की खुद पसंदी ने मारा है। हम अपने फ़ायदे की खातिर इस हद तक चले जाते हैं कि दूसरे का नुकसान करने के बारे में ज़र्रा बराबर भी नहीं सोचते। आज हमारे कुछ मुसलमान मुल्क जो आग और खून में लथपथ हैं, बर्मा, शाम, फ़लस्तीन, बोस्निया और कश्मीर में लोग अपने बेशुमार प्यारों को कुर्बान कर चुके हैं। उनकी ज़िंदगियों में जुल्म इंतहा को पहुंच चुका है और वो अक़वाम आलम से इंसाफ के मुंतज़िर हैं, जो शायद एक ख्वाब ही हो। हम मुसलमान आज अंग्रेज़ के हाथों खिलौना बने हुए हैं। हमारा अल्लाह ताला से तो शायद यकीन ही उठ चुका है। हमारी नाकामी की एक वजह मुत्तहिद ना होना है। अगर हम मुसलमान एक हो जाएं और अपने अंदर अपने मुसलमानों का दर्द महसूस कर लें और अपने अंदर अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे का खौफ ना पाल लें, तो किसी की जुर्रत नहीं है कि हम मुसलमानों पर मैली आंख से देख सकें। अफसोस, हम गैर मुस्लिमों से कर्जे लेकर उनके नीचे दब कर रह चुके हैं, जिसका फ़ायदा वो उठाकर हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम मुसलमान अपने अंदर के इख्तलाफात को भुलाकर एक हो जाएं और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो जाएं और अपने आमाल को सुधार लें, तो हम मुसलमान बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे हमारे इस्लाफ थे, जिनकी ईमान की ताकत और ललकार से कुफर के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाता था, जिन्होंने पूरी दुनिया में इंसाफ का परचम बुलंद किया। और आज हमें भी उन जैसा जज्बा ईमानी की ज़रूरत है, ताकि हम अपना खोया हुआ वक़ार और पहचान हासिल कर सकें और बता सकें कि हम में आज भी फारूक आज़म जैसा ईमान से भरा हुआ रोबो दबदबा और हैदर कर्रार जैसी शुजाअत मौजूद है।